इंडिजिनस ऑर्गेनिक फार्म हाउस, माहौल झोपड़ी। टीम की मेंबर प्रमीला ठाकुर जैविक दवाई जीवामृत बनाने की प्रक्रिया कर रही हैं और इसमें बेसन को मिलाया गया है और फ्रेश गोबर 10 किलो के लगभग उसे भी मिला करके ये किया जा रहा है। फिर उसमें गौमूत्र और मिट्टी का घोल मिला करके ये पांच प्रकार की चीज़ें मिलाई जाती है। गुड़ या फिर मोलेसेस आप मिला सकते हैं। लगभग 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, 1 मुट्ठी साफ़ जगह की मिट्टी, बर या पीपल के पेड़ के पास की या जंगल की कोई साफ़ सुथरी जगह की मिट्टी जहाँ पे कोई रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल न किया गया हो। और गौमूत्र, बेसन का घोल, गोबर का घोल, 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो के लगभग गोबर, 2 लीटर के लगभग मोलेसेस या 2 किलो गुड़, 1 मुट्ठी मिट्टी, इस सभी को मिला करके लगभग 170 लीटर पानी में इन्हें समायोजित कर 200 लीटर के ड्रम में जीवामृत तैयार किया जाता है। तीन चार दिन के बाद जीवामृत तैयार होने के बाद उसे खेत और पेड़ पौधों को विकसित करने के लिए एक टॉनिक के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक विशुद्ध जैविक दवाई है जो बाजार के केमिकल के मिश्रण के प्रयोग से बिल्कुल फ्री है। और हमारी पूरी कोशिश है कि आसपास के पूरे खेत में, वो देखिए हमारा जवा फुल धान लगा हुआ है खेत में, उसमें किसी प्रकार की रासायनिक दवाई नहीं डाली गई। उसमें मात्र जीवामृत, घन जीवामृत और मही और मठा की दवाई जो तांबे के तार से बनाया जाता है, और 10 पर्णी अर्घ जो 8-10 प्रकार की पत्तियां होती जिसे गाय नहीं खाता, उसका प्रयोग करके उसको भी बीच बीच में कीटनाशक के रूप में डालते हैं। ये हमारा 10 पर्णी अर्घ है जो नीम की पत्तियां, सीताफल की पत्तियां, फुड़हर, धतूरा, कनेरी आदि से बनाया जाता है। इसे आप स्प्रेयर के माध्यम से या जो भी स्प्रे मशीन के माध्यम से आप बाद में खेत में प्रसारित कर सकते हैं। ये मही और मठा की दवाई, तांबे का तार डला होता है इसमें, मात्र 2 ही चीज़ों से। और ये है नीमास्त्र, नीम के ये से नीम और सादा सिंपल पानी, इन दोनों को सड़ा करके
जो घोल तैयार होता है वो निमास्त्र है। इस तरीके से हम इंडिजिनस ऑर्गेनिक फार्म हाउस में बागवानी के साथ साथ खाद्यान्न उपज को भी ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दवाई के खर्चों से बचना चाहते हैं तो आप जैविक खेती की ओर लौटिए और प्राकृतिक खेती को अपनाइए। जैविक से और उन्नति की स्थिति होती, प्राकृतिक कई सालों तक जैविक उपचार करने के बाद वो प्राकृतिक में कन्वर्ट हो सकता है। बाद में आपको बहुत ज़्यादा जैविक दवाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप अपने कीटनाशक और रासायनिक दवाइयों के खर्च से अपने खेत को बचा सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है, आपका स्वास्थ्यगत लाभ भी होता है। आप डॉक्टर को दवाई का खर्चा देने से भी बच जाते हैं। तो आप सभी जैविक कृषि की ओर, प्राकृतिक कृषि की ओर लौटिए या पर्माकल्चर खेती को अपनाइए। इस खेत में पर्माकल्चर खेती की ओर बढ़ने की कोशिश हो रही है। कुछ खेत को हम उसी तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं। फलदार वृक्ष वाला जो क्षेत्र है हम उसको उसी तरीके से उन्नत करने का प्रयास चल रहा है। अभी ये पूरी हरियाली है, जिसके कारण आपको सेपरेटली अलग अलग वीडियोस में जानकारी देते रहेंगे। तो आप सभी इस माटी की पूजा करिए। आप सभी को उलगुलानी माटी सेवा जोहार। मैं संतोष कुमार कुंजाम, इंडिजिनस ऑर्गेनिक फार्म हाउस से, ऑफ द कैमरा। धन्यवाद।